हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, यह विभाग जो है उम्मीदवारों के भविष्य के साथ बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है कठोर कदम उठा रहे हैं और उन्हें इन प्रक्रियाओं से वंचित रखने में कोई भी कसर यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नर्सिंग के हर एक स्टेट में उम्मीदवारों को कई संघर्ष करने के बाद, चाहे वो संविदा हो चाहे वो परमानेंट वैकेंसी हो, तब जाकर उन्हें कहीं ना कहीं अपनी ज्वाइनिंग मिल रही है। चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हो, स्टाफ नर्सिंग की हो, एएनएम की हो, लैब टेक्नीशियन की हो, फार्मेस्ट की हो, मेडिकल ऑफिसर की हो या डॉक्टर की हो, जिस फील्ड के अंदर उम्मीदवार कदम रख रहे हैं उन्हें अपनी प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई कई समस्याएं निकल कर आ रही हैं। जितनी भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैकेंसी आती हैं उनमें इतनी समस्या नहीं होती होंगी जितने संविदा कर्मी को यहाँ पर अपनी भर्तियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर से एक बार इस तरह से यहाँ पर जो है प्रक्रियाओं को रद्द किया गया है कि उम्मीदवार अपनी प्रक्रिया के लिए पूरे तैयार बैठे थे और उन्हें उम्मीद था कि उनके एडमिट कार्ड सही टाइम पर जारी होंगे, पर एडमिट कार्ड ना जारी कर और इस भर्ती की प्रक्रियाओं को रोककर और उसके लिए कोई यहाँ पर ठोस कदम भी यानी कि ठोस कारण भी ना देकर बेमतलब के यहाँ पर जो है कारणों को देकर उनकी प्रक्रियाओं को रोका गया, जिसके कि जो उम्मीदवार अपनी प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई तैयारी में जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने जाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की हुई थी, वो सारी चीज़ें जो है अब वो ठप पड़ गई। क्या यह करना डिपार्टमेंट को सही था या अपने निर्धारित समय पर जब वो डेट मेंशन कर रहे थे तो उन्हें यह नहीं पता चल रहा था कि नीट पीजी की अभी तक काउंसलिंग बाकी है? अगर काउंसलिंग बाकी है तो फिर इतने तत्काल प्रभाव से प्रक्रियाओं को क्यों पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को ढकोसले दिए गए और उन ढकोसलों को फिर से रद्द कर दिया गया? तो आखिर यह क्या चाहती है? मेडिकल के अंदर जितने भी फील्ड हैं उनके उम्मीदवारों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो क्या अपडेट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसका लिंक आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। और साथ ही स्टडी जोन पर आप सभी को नर्सिंग भर्ती की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट की जो आर्टिकल आती है, न्यूज़पेपर कटिंग की हर एक भर्ती की अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से दी जाती है। तो इसलिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, बाकी उम्मीदवार तक ये पहुँचे कि आखिर क्या उम्मीदवारों की गलती थी कि जिसके कारण इनकी प्रक्रियाओं को विलंब किया गया। क्योंकि भर्तियां तो वैसे भी कम आ रही हैं और लगातार जो भी आ रही हैं उसमें उम्मीदवारों को कई साल तक यहाँ पर जो है इंतजार करना पड़ जा रहा है। तो क्या अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दैनिक भास्कर की ये अपडेट है, जिसमें कि यानी कि 15/11/2024 की अपडेट है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि यानी कि RUSH ने मेडिकल ऑफिसर के यहाँ पर 1220 पदों की भर्ती यहाँ पर जो है भर्ती स्थगित कर दी। यानी कि मेडिकल ऑफिसर यानी कि MO के जो यहाँ पर पद निकाले गए थे वो भर्ती पूरे तरह से स्थगित कर दी गई है। क्यों की गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला इन्होंने एक कारण दिया है कि नीट पीजी की काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर जो है आपको मैंने एक दिन पहले अपडेट दिया था कि पीजी की काउंसलिंग को छोड़कर यहाँ पर जो है मेडिकल ऑफिसर उम्मीदवार भी उसमें सेलेक्टेड होने के चांसेस हैं। उन कोर्सों को छोड़कर वहाँ पर जो है अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसी के कारण यहाँ पर इन वैकेंसियों को रद्द किया गया है। जब उम्मीदवारों को या दोस्तों विभागों को यह पता है कि पीजी की काउंसलिंग नहीं कराई गई है तो आखिर तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जो है एग्ज़ाम डेट निकालने की क्या जरूरी थी? उम्मीदवारों को 2025 के अंदर भी देते। उन्होंने अपने पूरे लगन के साथ प्रयास किया कि इस बार इस वैकेंसियों के अंदर जो है हमें अपनी जो है एक सीट चाहिए। इसके लिए उम्मीदवारों ने मेहनत किया। अगर उन्हें सही से समय मिलता और सही में मिलता, पीजी की काउंसलिंग पूरी कर लेती, या विभाग को पता नहीं था कि पीजी की काउंसलिंग अभी बाकी है, या उम्मीदवारों को ये एक झलासा दिया जा रहा था कि इन वैकेंसियों को निकाल दो और बाद में फिर इसे भी अटका दो, जिस तरह के आपको यहाँ पर जो है यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, MP के अंदर जो वैकेंसियाँ देखने को मिल रही हैं इन चीज़ों को लेकर। तो इसी तरह से इन्होंने क्या कारण दिया है वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। जयपुर की अपडेट है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर RUSH के ने मेडिकल ऑफिसर MO के यहाँ पर 1220 पद यहाँ पर जो है निकाले थे, यानी कि भर्ती निकाली और भर्ती यहाँ पर स्थगित कर दी। आदेश में कहा गया कि नीट पीजी की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से यहाँ पर जो है पूरी होने तक यहाँ पर परीक्षा को नहीं कराया जाएगा। यानी कि जब तक नीट काउंसलिंग की यानी कि पीजी की काउंसलिंग पूरी नहीं होती है तब तक MO की परीक्षा को पूरा नहीं करा जा सकता है। अभी नीट पीजी की काउंसलिंग बाकी है। ऐसे में किसी भी यहाँ पर जो अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड पीजी
यहाँ पर जो है एडमिशन में पीजी में होने वाले तक यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर जो है एमओ के पद को ज्वाइनिंग नहीं किया जाता है। भास्कर ने यहाँ पर जो है 10 अक्टूबर को इस अंक के बारे में मुद्दा उठाया था और अब पीजी काउंसलिंग यहाँ पर जो है पीजी काउंसलिंग कराने के बाद यहाँ पर जो है एमओ के पदों की भर्ती प्रक्रिया के पूरा करने के अब आसार है। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं कि अब जो है इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आसार हैं, क्योंकि जो भर्ती एक बार विवादित हो गई दोस्तों, इसके एग्ज़ाम डेट कैंसिल कर दिए गए हैं, वो यहाँ पर विवादित हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी ट्रांसफ़र को लेकर उम्मीदवार काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी डेट लगातार विभाग द्वारा चेंज की जा रही है, जैसे ही उसकी डेट आ रही है उसे ही चेंज कर दी जा रही है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके आसार हैं। मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों के यहाँ पर कुछ महीने पहले ही भर्ती होनी थी और यहाँ पर RUSH ने आवेदन मांगे थे। इसके अलावा आदित्य कर्णों की यहाँ पर जो है परीक्षा 17 नवंबर को होनी थी। यहाँ पर जो है RUSH के यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पिछली बार साल 2021-2022 में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती हुई थी, तब यहाँ पर पीजी काउंसलिंग हुई थी। उसके बाद डॉक्टरों ने सिलेक्शन के बाद सीट छोड़ दिए थे। यानी कि दोस्तों यह विभागीय चीज़ गलती है। पर दोस्तों अगर इन चीज़ों को लेकर, यानी कि अगर इनका कहना है कि यहाँ पर पीजी काउंसलिंग में अगर उम्मीदवार सेलेक्ट होते हैं, जिन तरह का इनका कहना है, यहाँ पर जब इनका कहना है कि जब यानी कि साल 2021 और 2022 में इन्होंने कहा है कि जब मेडिकल ऑफिसर की भर्ती हुई थी तब यहाँ पर पीजी काउंसलिंग में यहाँ पर जो है पीजी काउंसलिंग हुई थी और उसके बाद डॉक्टरों ने सिलेक्शन के बाद यहाँ पर जो है सीटें छोड़ दी थी। यानी कि दोस्तों सीटें छोड़ दी तो वो चीज़ उनकी गलतियां हैं। पर दोस्तों जब तक यानी कि अगर 10 में से 15 स्टूडेंट यानी कि फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें से 1-2 हो रहा है तो पीजी काउंसलिंग सेलेक्ट रख रहे हैं, पर अभी तो उनके लिए निर्धारित सीटें वहां पर रिजर्व रख रहे हैं, क्योंकि वो अपनी प्रक्रियाओं को पूरा कर यहाँ पर फिर से जो है रिटर्न फाइल कर जो है इस भर्ती में जुड़ सकते हैं। तो इस भर्ती की प्रक्रिया आप 2025 में निकालते हैं। उम्मीदवारों का पैसा और टाइम दोनों बचता और उम्मीदवारों अपनी मेहनत के लिए लगते भी नहीं, क्योंकि जो उम्मीदवार पीजी की काउंसलिंग नहीं करना चाहते हैं या डायरेक्ट इसके अंदर यहाँ पर जो है अपने ऑन मेरिट बेसिस सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो वो उम्मीदवारों को काफ़ी लंबे समय तक और इंतजार करना पड़ेगा। इसके चलते उम्मीदवारों को अपनी कई और भर्तियों से यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि कई सारे यहाँ पर जो है विवाद हैं, पर विभाग को हर चीज़ पता होती है और इसके लिए भी विभाग जो है इन चीज़ों पर रोक लगाता है, तो वो उम्मीदवारों के लिए सबसे यहाँ पर दुर्भाग्य है। और संविदा कर्मी के बेसिस पर कर लीजिए कि उम्मीदवारों को लगातार जो है परेशानियां देखने को मिलती हैं। और राजस्थान के अंदर तो इस तरह का हाल है कि उम्मीदवार अगर एक बार एग्ज़ाम दे दे तो उसके अंदर धांधली, उसके अंदर यहाँ पर रोक टोक वो तो होना, चेयरमैन का बदलाव होना, ये सारी चीज़ निश्चित है और भर्ती सालों साल तक अटकी पड़ी रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों यह चीज़ गलत किया गया है, यह चीज़ विभाग को पता था और इसके अंदर यहाँ पर एक्शन होना चाहिए था। पर दोस्तों अब जो भी अपडेट आई है वो मैंने आपको बता दिया है। इनका कहना है कि अब जो है नीट पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा होने के बाद इनकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी और एग्ज़ाम की डेट मान लीजिए आप यहाँ पर जो है मार्च के बाद ही मानिए, अप्रैल और मार्च में आप सभी की एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा यहाँ पर दोस्तों, इससे पहले नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक महान RHUS ने कह दिया है कि अब भर्ती प्रक्रिया पूरा होने के बाद तो उम्मीदवारों को कम से कम 4 से 5 महीना और वेट करना ही पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद।